आज आम नुआ टॉपिक स्टार्ट करबा दैट इज ग्रेविटेशन ओके ग्रेविटेशन कहले कौन व्हाट इज ग्रेविटेशन ना देखो फर्स्ट ग्रेविटेशन हमें देखो व्हाट इज ग्रेविटेशन दुनिया रे जते भी बॉडी अछंती से आइदर आउ गोटे बॉडी को अट्रैक्ट करिवो नाही तो निजे ता द्वारा अट्रैक्ट हो जाए बुझेला गोटे फोर्स द्वारा तो एई जिंस को हम कहती ग्रेविटेशन कोन कहती ग्रेविटेशन एई जे गोटे बॉडी अछि एटा आउ गोटे बॉडी अछि बुझेला एई बॉडी रो मास माने करो m1 एई बॉडी रो मास माने करो m2 एई बॉडी रा आइदर याड को अट्रैक्ट हो जिवो नहीं तो सी कौन हम ना ए बॉडी को तार को अट्रैक्ट कर नबो बुझियला गोटे फोर्स द्वारा ए जिंस को हमें कौन कहते ग्रेविटेशन क्लियर समझते अरे क्लियर तो व्हाट इज ग्रेविटेशन ना एवरीबॉडी ऑफ द यूनिवर्स एवरीबॉडी ऑफ द यूनिवर्स attracts or was attracted by other body with a force. Everybody of the universe attracts or was attracted by other body with a force. That is called as gravitation. That is called as कौन कौन ताको ग्रेविटेशन बोली कहते हैं बुझियला नेक्स्ट देखा हमें व्हाट इज ग्रेविटी ये हला हमरो अर्थ एटा हला अर्थ रो सेंटर जदी गोटे बॉडी रे अर्थ रो सरफेस ऊपर रहे से तार सेंटर आड़ को गोटे फोर्स द्वारा अट्रैक्ट होइथाए बुझेला ए जो फोर्स द्वारा तार सेंटर आड़ को अट्रैक्ट होता है से फोर्स को हमें कौन कहते ना ग्रेविटी कौन कहते रे ग्रेविटी बुझेला ना बुझेला नहीं कौन कहले ना इफ ए बॉडी प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ देन इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट्स सेंटर विथ ए फोर्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर विथ ए फोर्स दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटी ता कौन कहा जाए ग्रेविटी बोली हम कहते क्लियर ना क्लियर होला नहीं क्लियर समझते तो बुझी पालो ग्रेविटेशन कोन ग्रेविटी कोन ता पर कथा हला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हला हमरो ग्राउंड ये हला ग्राउंड रू गोटे बॉडी मन करो एच उच्चता रे एच उच्चता रू पडु बुझेला जति गोटे बॉडी टे किछि उच्चता रू माटी ऊपर आपे आपे खसी पड़े केही ताकू पको न थांती अर्थात कोन से एक्सटर्नल फोर्स एथि पई दरकार पडु न थाए बुझेला एई भली पडिबा को हम कोनती फ्री फॉल कोन कहि थांती फ्री फॉल बुझेला So what is free fall? Now if a body falls on the surface of earth only due to action of gravity, there is not any external force is responsible. That type of fall is called as free fall. बुझियला तो এই free fall समय रे body रो acceleration जहाँ थाए से acceleration ना हम कहती acceleration due to gravity. हम कहती acceleration due to gravity. बुझियला what is acceleration due to gravity now during free fall a body will get accelerated with some acceleration with some acceleration okay that is called as say acceleration को कौन कहा जाए acceleration due to gravity
acceleration due to gravity बोली को है तो ये acceleration due to gravity रो वैल्यू कितने जाए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितने जाए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बुझियला केरे समस्त बुझी पारलो ना बुझियला नहीं ओके एतिकी समस्त बुझी पारलो एतिकी आगे देखि दियो तापर हम देखबा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बुझियला नेक्स्ट देखबा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कोन ना न्यूटन कहले एजे गोटे बॉडी अछि आ एजे आ गोटे बॉडी अछि बुझियला ए बॉडी रो मास मन करला m1 आ ए बॉडी रो मास हला m2 सेवन को भीतर डिस्टेंस हला r न्यूटन कोन कहले ना दुनिया रे जत्ते बॉडी अछंती गोटे बॉडी आ गोटे बॉडी को आइदर अट्रैक्ट करिवो नाही तो निजे से बॉडी द्वारा अट्रैक्ट हे जीवो बुझियला गोटे फोर्स द्वारा सेही फोर्स रो मैग्नीट्यूड तार मास दिटार गुणफल सह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और डिस्टेंस रो स्क्वायर सह इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो बुझियला ना बुझियला नहीं मास रो गुणफल सह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और डिस्टेंस रो स्क्वायर सह इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो एबे जदि हमें कंबाइनली नबा f is directly proportional to m1 m2 by r square f is directly proportional to केता हो m1 m2 by r square एन कोई f is equal to some constant g m1 m2 by r square g into m1 m2 by r square एडी g को कोन कहते हो यार g is called as universal gravitational constant जार वैल्यू कितने है 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर बुझियला तो सेथि पय देखो तमे ट्रेन पाकू बोले तम घर लोक कहंती ट्रेन पाकू जानी ट्रेन टाणी नबो बुझियला एठे ट्रेन रो किछि मास अछि आ तमर भी किछि मास अछि जेहेतु तमर मास अछि और ट्रेन रो मास अछि तम भीतर कोन पड़े ना अट्रैक्टिव फोर्स पड़े ट्रेन रो मास बहुत अधिक हेतिबारु ट्रेन तुमको टाणी नबो जदि तमर मास अधिक हेता तम ट्रेन पानी पके दांत अरे होना नहीं तो न्यूटन कोन कहले ना एवरीबॉडी ऑफ द यूनिवर्स everybody of the universe attracts or was attracted by other body with a force whose magnitude is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them square of distance between them so f is directly proportional to m1 into m2 and f is inversely proportional to r square so f is equal to g m1 m2 by r square so हमें ए g को कौन कहते यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बुझियला आ बुझियला नहीं समस्त क्लियर अरे समस्त क्लियर है पर्यंत ओके तो एबे मते को
What is universal gravitational constant? Universal gravitational constant G आमे कहले F is equal to G m1 m2 by r square तो जदि m1 is equal to m2 is equal to 1 kg होबो r is equal to 1 meter होबो ताले F is equal to G into 1 into 1 by केते हिजो 1 square हिजो ताले F is equal to केते हिजो G हिजो F is equal to केते हिजो G हिजो ताले मते को व्हाट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होज गोटे फोर्स जे कि दुईटा यूनिटी मास भीतर काम करे दुईटा यूनिटी मास भीतर काम करे आ सेमान को भीतर डिस्टेंस ता केते थाए 1 मीटर थाए केते थाए 1 मीटर थाए बुझियाला तो व्हाट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज a force it is a force which is acting among two unity masses when these are separated by a distance of 1 meter when these are separated by a distance of kete 1 meter so what is universal gravitational constant now it is a force which is acting among two unity masses when these are separated by a distance of 1 meter from each other बुझेला एबे जदि आमे तारो डायमेंशन काढिया कोन हो आमे कहिले F is equal to G m1 m2 by r square F is equal to G m1 m2 by r square ताहले G is equal to केते हला F r square by m1 into m2 F r square by केते हला m1 into m2 ताहले this implies G is equal to फोर्स रो केते होला mlt minus 2 डिस्टेंस रो केते होला l तो l स्क्वायर हे होला मास रो केते होला m स्क्वायर तो टोटल होला m टू द पावर -1 l क्यू t टू द पावर को -2 अच्छा यारो यूनिटी कोन होबो गिरे देखो g इज इक्वल टू केते होला f r स्क्वायर by m1 into m2 f r square by m1 into m2 फोर्स रो कोन होला ना न्यूटन डिस्टेंस रो कोन होला मीटर स्क्वायर तळे मास थिबार कोन होला केजी स्क्वायर समस्त बुझी पाले 300 ना बुझी होला नै क्लियर समस्त न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बुझिलो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बुझिलो ओके ताहले यार वेक्टर फॉर्मूला कोन होबो देखो वेक्टर फॉर्म आमे कहिले F is equal to G m1 m2 by r square ताहले F वेक्टर is equal to केते होबो G m1 m2 by r square into r cap एडे r cap दा कोन हो गला गिरे यूनिटी वेक्टर r cap दा कोन यूनिटी वेक्टर ताहले F वेक्टर is equal to केते होबो G m1 m2 by r square ये होबो डायरेक्शन ऑफ r by magnitude of r कोन होला डायरेक्शन ऑफ r by magnitude of r अच्छा r square into r जे कहते r cube अरे r square into r जे कहते होला r cube ताहले एबे f वेक्टर इज इक्वल टू कहते होला ना g m1 m2 by r cube into direction of r एटा हला तारा वेक्टर फॉर्म एटा हला कोन वेक्टर फॉर्म समस्त बुझी पालो तो फास्ट हमें कोन पढिले ना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढिले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कोन कहला ना f इज इक्वल टू G m1 m2 by r square कहला तापर हमें देखले यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कोन तापर हमें देखले कोन ना तार वेक्टर फॉर्म कोन हो कोन वेक्टर फॉर्म कोन हो वेक्टर फॉर्म कहते हला ना f is equal to G m1 m2 by r cube into direction of r into direction of r क्लियर समझते ओके
बस देखि दे देखो यार आ गोटे कांसेप्ट होला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओबेस न्यूटन्स थर्ड लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन obeys Newton's third law न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ना न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करे एटा कोन केमदी ओबे करे हमें देखिबा होला सुनो न्यूटन्स थर्ड लॉ कहले एक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिएक्शन एटा कोन न्यूटन्स थर्ड लॉ ओडी कहथन आम पाखरे दीटा बॉडी थिला एटा गोटे बॉडी थिला आ एटा आ गोटे बॉडी थिला ए बॉडी रो मास हला m1 ए बॉडी रो मास हला m2 m1 बॉडी रो m2 बॉडी को डिस्टेंस ता हला r12 m2 बॉडी रो m1 बॉडी को डिस्टेंस ता हला r21 क्लियर समझते माने करो ए बॉडी यार को अट्रैक्ट हे गला तो फोर्स ता कोन हला F12 जाड़ को वाला ता ना हला F12 जे टाउन एबे ये टाउन जी आपको ताले ए फोर्स ता हला F21 बुझेला ताले अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन in vector form F12 केते हे जीवो ना G m1 m2 किए टानु जी देखो 12 माने ये टानी हो जी ता माने एरे डिस्टेंस ता केते होबो r12 रो क्यूब इनटू r12 रो डायरेक्शन अरे का ऊपर फोर्स ता पडु जी ओहो 12 एटा ए पोस्टा ता माने ए डिस्टेंस ता केते r21 ए डिस्टेंस ता केते r21 एटा कोन हिजो r21 हिजो से बडी f21 ना कोन हिजो मते को g m1 m2 y डिस्टेंस ता केते r12 रो क्यूब इनटू r12 रो डायरेक्शन बुझेला किंतु r12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ r21 r12 कहले 1 रो 2 को r21 कहले 2 रो 1 r12 इज इक्वल टू r21 ताले हम कहि परिबा f12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f21 one is action another one is minus of reaction which is Newton's third law एटा कोन कहते Newton's third law बोली कहते बुझियला तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रो हमें बाहर ले कौन प्रूफ कर देले न्यूटन्स थर्ड लॉ बुझियला अच्छा सेकंड कथा देखिबा सेकंड ता कोन हला कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल superposition principle कोन कहला ना the presence of a third body in between the two body the force remains unaltered ता माने दुईटा बॉडी भितरे ये गोटे बॉडी आ ये हला आ गोटे बॉडी ए दुईटा बॉडी भितरे जदी हमें तृतीय बॉडी गोटे रखिले ए तृतीय बॉडी पाई बोली एमान को भितरे फोर्स कोनोसी प्रकार चेंज हुए नाही बुझियला आउ कोन कहला ना देखो जदी आम पाखरे बहुत सारा बॉडी अछि बुझियला तो ए बहुत सारा बॉडी मान को पाई गोटे ऊपर मान कर फोर्स देखो डायग्रामेटिकली बुझे देबाडा बेटर ए जो गोटे बॉडी थिला 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 ए जो बॉडी रा थिला तार मास हला m1 ए जो बॉडी रा थिला तार मास हला m2 एठे जो बॉडी रहतला तार मास हला m3 एठे जो बॉडी रहतला तार मास हला m4 बुझियला ताले m2 रु m1 को डिस्टेंस ताला r21 m3 रु एडी डिस्टेंस ताला r31
m4 ରୁ डिस्टेंस टा हला r41 क्लियर ताहले एइठे केतटा बॉडी अछि ना समुदाय चारटा बॉडी अछि मन कर हम गोटे बॉडी ऊपर टोटल फोर्स कैलकुलेशन करजे ता माने कोन ना या पाई एइठी जहां फोर्स पडुजी एइठे कोन फोर्स पडुथबो ना F13 फोर्स पडुथबो ये देखो ये या को अट्रैक्ट करथबो ना नहीं F13 ये या को अट्रैक्ट करथबो ना नहीं F12 ये या को अट्रैक्ट करथबो ना नहीं F14 ताले एडी टोटल फोर्स टा केते ना F12 प्लस F13 प्लस F14 बुझेला नहीं तेनु करी जदि बहुत सारा मास गोटे सिस्टम रे थांती जदि हम गोटे बॉडी ऊपर टोटल फोर्स के कैलकुलेशन करंती ताहले हम कोन करंती ना से फोर्स मानकर वेक्टर सम कर दियंती फोर्स मानकर वेक्टर सम कर दियंती बुझेला नहीं क्लियर समझते अरे क्लियर समझते मन कर गोटे पिला अछि गोटे पिला को तुम माने समस्त आसिलो दुम 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 मारि चालू ये विदेश तो तमे मन करो 50 टा पिला छ तो तमे तो मारी सालो मुता मुता दे रे केते खाइलु सर रे 50 टा पिला छ माने सब डेफिनेटली 50 गुला खाइ दी बुझेला नहीं तो जेमदी हमें वेक्टर सम करले एडे से बडा वेक्टर सम करा दे बुझेला नहीं क्लियर ताहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कोन कहला ना द presence of a third body in between the two bodies the force remains unaltered the force remains unaltered अर्थात अपरिवर्तित रहे बुझेला if there are number of forces are present in a system if number of bodies number of masses are present in a system then the total force on a body due to number of masses is the vector sum of forces due to the individual masses vector sum of forces due to the individual masses बुझियाला ताले F12 डा कोन हे जिवो ना माइनस g m1 m2 बाय r21 रो क्यूब इनटू r21 रो डायरेक्शन एबे तम मत पचारिबो सारा कोन नेगेटिव साइन काहे की देले नेगेटिव साइन एथि पाई देली ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स ये या को कोन बोला अट्रैक्ट बोला जदी ईआर को अट्रैक्ट हे जाता ताले कोन हे जाता पॉजिटिव हे जाता किंतु ये जेहेतु वन बॉडी रा जेहेतु टू बॉडी को टानुजी सेति पाई बोले नेगेटिव साइन अछि बुझियाला से मने बाबरे F13 टा केते मते कहलो को ना माइनस g m1 m3 बाय r31 रो क्यूब इनटू r31 रो डायरेक्शन F14 टा केते जो माइनस g m1 m4 बाय r41 रो क्यूब इनटू r41 रो डायरेक्शन बुझियाला सो टोटल force on m1 F is equal to F12 plus F13 plus F14 बुझिएला
एडे हमें एतिक नै जे जदि अधिका नै देता अधिका मिसेबा ताले एडे केते जाना -g m1 m2 by r21 रो q into r21 रो डायरेक्शन -g m1 into m3 by r31 रो q into r31 रो डायरेक्शन -g m1 into m4 by r41 रो q into r41 रो डायरेक्शन तो -g m1 आसला बारी ये जो m2 by r21 रो डायरेक्शन r21 रो q by 21 रो डायरेक्शन बुझेला प्लस m3 by केता होको r31 रो q into 31 रो डायरेक्शन प्लस m4 by r कोन लिखबा 41 रो q into 41 रो डायरेक्शन क्लियर समझते ताले ये केते होला -g m1 समेशन फॉर्म रे देखो g बड़ी बड़ी चालुची ताकू i नियो r i1 रो q into i1 रो डायरेक्शन i दा केते रु जाउची देखो 2 रु 4 पर्यंत जाउची तो i तळे रहिला 2 ऊपर रहिला 4 एटा ला नेट फोर्स एटा ला कारो नेट फोर्स रो फार्मूला बुझेला एटा ला सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बुझेला ना बुझेला नहीं समस्त क्लियर समस्त देखि दियो एटा हे जीवो केते r21 रो q ना 21 रो डायरेक्शन हबो हबो कि रे देखि दियो